आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम की तहरीक कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत का भी इम्कान है। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए कानून साज असम्बली में रायशुमारी कराई गई। अदम एतमाद की तहरीक के हक में 36 वोट डाले गए, जबकि मुखालिफत में सिर्फ 2 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के नामजद करदा राजा फैसल मुमताज राठौर नए वजीर आजम मुंतखब हो गए। अपने खिताब में फैसल मुमताज राठौर ने स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी की असामियां खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि सेक्रेटरीज की तादाद भी 20 होगी, बाकी खत्म की जाएंगी। जबकि ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह का भी ऐलान करते हुए कहा कि एक्शन कमेटी एक हकीकत है, उनके कुछ मुतालबात ठीक हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। इससे पहले इजलास से खिताब में चौधरी अनवारुल हक का कहना था कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स ही आइन और इंतजामी ढांचे की तबाही का जिम्मेदार हो। क्या मेरी काबीना के मेंबरान इसके जिम्मेदार नहीं? उन्होंने कहा कि इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, आज इन सब का शुक्रिया अदा करने आया हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को शहर के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कराची सर्कुलर रेलवे की हर इंटरनेशनल फोरम पर बात की गई है, मिलकर कोशिश जारी रखेंगे, जल्द ये मंसूबा हकीकत बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करें तो हमारे रेलवे को 4 चांद लग जाएंगे। मैंने हर जगह कराची सर्कुलर लाइन को फ्लैग किया है इंटरनेशनल फोरम पर, और इंशाअल्लाह मिलकर हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर एक मंसूबा है, उसके लिए हम मिलकर पूरी कोशिश अपनी जारी रखेंगे और मुझे यकीन है कि जल्द ये मंसूबा जो है ये इंशाअल्लाह ये एक रियलिटी बनेगा। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए, और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत प्रयास है। मैं समझता हूँ कि इस मंसूबे को कामयाब बनाने में आपकी इसी तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए, ताकि इंटरनेशनली पाकिस्तान को हम लिंक करें रेलवेज़ के साथ। इसी तरह इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत एक इफ़ेक्टिव रूट है, उसको अगर आप उसको रिवाइव करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो मईशत है उसको 4 चांद लगेंगे। ADP $2 बिलियन के एक उन्होंने लोन मंजूर कर रही है ताकि वो कराची रोडी तक एक नया जाल बिछेगा और उससे हमारी जो रेकोडिक से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा इंशाअल्लाह। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची दौरे के मौके पर मुख्तलिफ मुलाकातें की। वो मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए उनके घर भी गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे कराची के मौके पर नवाबज़ादा जाम करम अली और प्रिंस जाम कायम अली की क़यामगाह पर पहुँचे। मुलाकात में दोस्त ममालिक के कराची में मुक़ीम कौंसल जनरल भी शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में साबिक़ वज़ीर आला सिंध और रुकन कौमी असम्बली मरहूम आफ्ताब शाबान मीरानी के घर भी गए। वज़ीर-ए-आज़म ने आफ्ताब शाबान मीरानी के लिए फ़ातिहा, अहल खाना से ताज़ियत और मरहूम की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर रेलवे हनीफ़ अब्बासी और मामले ख़ुसूसी तलहा बरकी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। MKM पाकिस्तान के रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ बिल पर बात न की तो 18वीं तरमीम भी ख़त्म होगी और सिंध में सूबा भी बनेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि आने वाले महीनों में बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम भी आएगी और मंजूर भी होगी। आप इस 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम में इस लोकल बॉडी के रिफॉर्म के चैंपियन बने, जैसे आज आप 18वीं तरमीम के चैंपियन बनते हैं। वो लोग जो कि पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के मुखालिफ हैं और 18वीं तरमीम को नहीं चाहते कि वो रोल बैक को ख़त्म हो,
मैं आपको ये कहना चाहता हूं बिल्कुल वसूख से कि अगर आपने लोगों को MQM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जड़ें मजबूत नहीं की हैं। आज 18वीं तरमीम खत्म हो जाए, मैं कहूँगा मुझे इससे क्या मिल रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि कोई मुकद्दस गाय नहीं, सूबा तोड़ने की बातें फजूल हैं, सिंध की तकसीम मुमकिन नहीं है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि MQM की बातें एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। MQM की सियासत के तमाम हथकंडे ख़त्म हो चुके हैं, MQM मुस्बत सियासत करे। जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो MQM की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। आईन पाकिस्तान में सूबे बनाने का एक तरीक़ेकार मौजूद है। ये जब भी MQM देखती है ना कि वो समझते कि ये उनका ऑक्सीजन है, कभी MQM शुरू हो जाती है, फिर जो कभी माजी की हकीकी थी वो शुरू बैठ के चौंचले लगा रहे होते हैं। ये सिंध की तकसीम नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। चाहते पता क्या है कि वो ऐसी बात करें, मैं कोई जज्बाती जवाब दूं, उसमें फिर उनकी कोई जो मुर्दा सियासत वो जाग जाए। मैं इसलिए कहता हूं उनको MQM की बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो दूसरी कान से निकालो। हर दौर में वो इक़्तिदार में रहें, अभी भी वो इक़्तिदार में हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप बैठ के सारी कीड़े निकालना चाहें और आप इस तरह की पॉलिटिक्स करेंगे, किसी न किसी को आपने निशाना बनाना है। MQM इल्ज़ाम तराशियाँ और नफ़रत की बातें करना, तासुब की लिसानियत की बातें करना बंद करे, अपना काम करे, हमें अपना काम करें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत सुना दी गई। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना वाजिद की अदम मौजूदगी में उन्हें सज़ा सुनाई। ट्रिब्यूनल ने करार दिया कि हसीना वाजिद पर इंसानियत के खिलाफ जुर्म साबित होता है। उन्हें तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि लीक फ़ोन कॉल के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहिरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए, तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी, तलबा की तहरीक ताकत से दबाने के लिए तौहीन-आमेज़ इक़दाम किए, मुजाहिरीन पर ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अवामी लीग सियासी सरगर्मियाँ जारी नहीं रख सकती। अदालती फैसले के बाद ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के घर के बाहर मुजाहरे किए गए। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि भारत दो तरफ़ा मुआहदे के तहत शेख हसीना और साबिक़ वज़ीर दाखिला को हवाले करने के पाबंद है। हसीना वाजिद ने 2024 में बतौर वज़ीर आज़म अपने खिलाफ चलने वाले तलबा तहरीक पर क्रैकडाउन का हुक्म दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद जाँ बहक हुए थे। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने कहा है कि शेख हसीना वाजिद के लिए सज़ाए मौत तारीख़ी फ़ैसला है। मुल्क में अफरा तफरी और बेअमनी फैलाने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। भारत में मौजूद बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ सियासी और फैसले को सियासी और जानिबदाराना करार दे दिया है। कहा कि उन्हें दिफा का मुनसिफाना मौका नहीं मिला। धांधली ज़दा ट्रिब्यूनल ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ट्रिब्यूनल का क़याम और सदारत एक मुंतखब हुकूमत ने की है जिसके पास कोई जमहूरी मैंडेट नहीं है। हसीना वाजिद ने कहा कि हमने हालात का कंट्रोल खो दिया था, जो कुछ हुआ उसको शहरियों पर हमले की मनसूबाबंदी करार नहीं दिया जा सकता। हसीना वाजिद ने कहा कि उन्होंने अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को खो दिया है, उनका घर जलाया गया। हामी परेशान ना हो, हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 28वीं तरमीम लोकल बॉडीज़ NFC और सेहत से मुताल्लिक़ होगी। 28वीं आईनी तरमीम अवामी मामलात से मुताल्लिक़ है। अगर इत्तफ़ाक़ होता है तो 28वीं आईनी तरमीम लाई जा सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक जज को ये ज़ेब नहीं देता कि वो ख़ुद को सियासी एहतजाज में मुलविस करे। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके ज़ाती मकासद हैं। जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए हैं उनके भी जो है वो ज़ाती और सियासी मकासद थे। एक जज के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो एक जज के मनसब पे बैठ के जो है वो सियासी एहतजाज करे और इस्तीफ़े के साथ ऐसा बयान अटैच करे जिसका एक एक लफ्ज़ जो है
वो बुग़्ज़ पे, अनाद पे और सियासत पे मबनी हो। खान साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे इस्तीफ़े हैं, जैसे एक लॉ पास किया है, तरमीम पास की है, तो आप जिन लोगों सियासी बुनियाद पर इस्तीफ़े दिए हैं तो उनको जो बाद में 27वीं तरमीम के मुताबिक उनको बाद में मराहत मिलनी है, वो मराहत जो है वो उनके ख़त्म कर दी है? देखिए, एक सोच ये है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर जो है वो एक बड़े तहम्मुल और जो है वो एक ऐसे अंदाज में फ़ैसला होना चाहिए, और वो फ़ैसला जो है वो जुडिशल कमीशन ही करे। गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है कि इस बारे में इस किस्म का फ़ैसला नहीं करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि 27वीं तरमीम के ज़रिए अदलिया पर हमला किया गया है। अदलिया की ज़रूरत हम सबको है। अपोजिशन लीडर पंजाब मोइन रियाज कुरैशी कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम और काले कानून के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तफसीलात लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट में। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की कॉल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसल चौक माल रोड पर एहतजाज किया गया, जिसमें सलमान अकरम राजा और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मोइन रियाज कुरैशी समेत अपोजिशन अरकान ने शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा का कहना था कि फॉर्म 47 की असम्बली को कोई हक नहीं है कि वो आइन से छेड़छाड़ करे। 27वीं तरमीम के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। हम अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। 27वीं आईनी तरमीम हम सब के हुकूक पर एक डाका है। इलेक्शन को लूटा गया, उस फ्रॉड को छुपाने की कोशिश है, आपकी राय को, आपके वोट को हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश है। तो हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का कहना था 27वीं आईनी तरमीम की मजम्मत करते हैं। इस तरमीम से मायूसी फैलेगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से जिस जद्दोजहद का आगाज किया है इसे जारी रखेंगे। 27वीं तरमीम के काले कानून के खिलाफ तमाम मुआशरे का हर फर्द जो है वो इकट्ठा है, और हम तमाम MPs इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अपोजिशन रहनुमाओं ने फैसल चौक में एहतजाज करने वाले बसारत से महरूम डेली वेजेस मुलाजमीन से इज़हार यकजहती भी किया। उनका कहना था बसारत से महरूम अफराद के मुतालबात फौरी मंजूर किए जाएँ। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात कराने का फैसले का ऐलान कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने दफ्तर को इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक महफूज फैसला जारी कर दिया है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इख्तियार हासिल है कि वो सरकारी अफसरान, अदलिया या सरकारी इदारे से अपने DRO, RO और ARO तैनात करे। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में मकामी हुकूमतों के इलेक्शन के इनेकाद के लिए सेक्रेटरी यूनियन कौंसल तैनात करने का पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन का दफ्तर इलेक्शन शेड्यूल तैयार करे। इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत की मियाद 14 फरवरी 2021 को मुकम्मल हुई। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आइनी इदारा है। मकामी हुकूमतों के इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन मकामी हुकूमत की मियाद मुकम्मल होने के 120 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का पाबंद है। वफाकी आईनी अदालत के 2 मजीद जजेस जस्टिस रोज़ी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 7 हो गई है। पाकिस्तान की पहली वफाकी आईनी अदालत ने केसेस की समाअत का भी आगाज़ कर दिया है। अवैस यूसुफजई की रिपोर्ट। वफाकी आईनी अदालत के 2 जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह से हलफ लिया। वफाकी आईनी अदालत के पहले से हलफ उठाने वाले जजेस जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस के आगा भी तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास के अलावा ला अफसरान, अदालती स्टाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद हुसैन गिलानी और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी आईनी अदालत में पहले रोज 3 बेंचेस में केसेस की समाअत हुई। बेंच 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अरशद हुसैन, बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा, जबकि बेंच 3 में जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान ने केसेस की समाअत की। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। अमरीका के मारूफ माहौलियाती माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि 2050 तक पाकिस्तान ख़तरनाक माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार होता रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में डॉक्टर इरम सतार ने कहा कि 2050 तक हमें मज़ीद सैलाब का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा
खुश्क साली का भी सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर आदिल नजम ने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों ने आपका आइन नहीं सुनना और हमारी तकरीरें नहीं सुननी। जो आपकी रिसर्च है वो क्या बता रही है कि आने वाले 2 साल में 3 साल में मजीद फ्लड्स आने वाले हैं? ये तो लाजमन आएंगे, लेकिन मैं जो ज्यादा देख रही हूँ ना वो 2050 तक है। ठीक है, उसमें इतना टाइम नहीं रह गया। 30 साल में हम सब होपफुली जिंदा ही होंगे। आप देखेंगे बहुत क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, फ्लड्स भी आएंगे, ड्राउट भी आएगा। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के जरिए जितनी मर्जी ताकत हासिल कर लें, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का इशू है ये अल्टीमेटली आपके लिए इतना बड़ा थ्रेट बनेगा कि ये जो ताकत आप हासिल कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, ये आपको हेल्प नहीं करेगी। क्लाइमेट ने आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सुनना, उसने मेरी तकरीरें नहीं सुननी, उसने वही करना है जो करना, और उसके करने पे असर जो है वो हर शख्स का जो अमल है उससे पड़ेगा। मेरी मिशन से पड़ेगा, आपकी मिशन से पड़ेगा। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि आइन की बहाली की तहरीक शुरू हो चुकी है। आगाज मंगल को पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक से करेंगे। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है कि रियासत को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभानी होगी। हैदर शिराजी की रिपोर्ट। अपोजिशन अलायंस का इस्लामाबाद धमाके में शहीद और जख्मी वकला से इजहार हमदर्दी। अपोजिशन इत्तेहाद का वफद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की सरबराही में इस्लामाबाद कचहरी पहुंचा। वकला क़यादत का कहना था हुकूमत ने 8 बाइकिया ड्राइवर समेत वकला की शहादत और जख्मियों के साथ तावन न किया। धमाका जहाँ भी होता है जुल्म है। लाल किले के करीब धमाके हुए, यहाँ हुए 15 दिन, कल अफगानिस्तान में होंगे 20 मिलेगी। किस लिए? Why you are killing people? अगर नवाज शरीफ पर भी जुल्म होगा उसका भी साथ देंगे, जिस पर जुल्म होगा उसका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम पिकेट चूज करने वाले नहीं है। जिसने भी गलत किया उसने गलत किया है। लेकिन अब क्या हो रहा है इस वक्त, ये बोता हमें, ये बोता हम सारे जवाबदेह हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सलाम मना रहे हैं। हम अपने वकला बरादरी को, हम अपने ताजर बरादरी को, हम तुलबा को, मजदूरों को, तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सियासी पार्टियों को, ये हम उससे इस्तदा करते हैं कि आए अपने लिए मुल्क में कानून और आइन के हुक्मरानी के लिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए। हम इस्लामाबाद बार के इस मौक़िफ़ की जो उनके सदर ने हमारे सामने रखा, वाइस चेयरमैन बार काउंसिल के उन्होंने जो मौक़िफ़ हमारे सामने रखा कि आप हमारी इस आवाज़ को उठाएं, लोगों के सामने ये नुकात रखें कि अभी तक शहदा के लिए और ज़ख्मियों के लिए ना ही कोई पैकेज अनाउंस किया गया और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात के जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। अपोजिशन इत्तेहाद ने ऐलान किया आइन की बहाली की तहरीक के पहले मरहले का आगाज मंगल को पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक करेंगे। कैमरामैन इरफान हाशमी के साथ हैदर शराजी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अलीमा खान के 10वीं मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। अदालत ने अलीमा खान की जायदाद से मुतालिक रिपोर्ट जमा न कराने पर कमिश्नर रावलपिंडी और चेयरमैन CDA के भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में अदालत को बताया कि पंजाब के 4 अजला में अलीमा खान के नाम पर 42 एकड़ हराजी है। अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। पंजाब रेवेन्यू बोर्ड ने 38 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब में अलीमा खान के नाम पर कुल 338 कनाल अराजी है। इसमें से ज़िला भक्कर में 51 कनाल 16 मरले, लाहौर के मुज़ा मियाँ मीर में 1 कनाल 4 मरले, मुज़ा नूरपुर लाहौर में 1 कनाल, रायविंड मुज़ा सुल्तान में 64 कनाल 14 मरले और मुज़ा बाज़र शेखुपुरा में अलीमा खान के नाम पर 4 कनाल 13 मरले अराजी है। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने अलीमा खान की मुसलसल गैर हाज़िरी पर अदालत से उनकी प्रॉपर्टी सील करने की इस्तदा कर दी। अदालत ने 2 निजी बैंकों में अलीमा खान के 16 अकाउंट्स फ्रीज़ करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालती हुक्म पर अब तक अलीमा खान के मुख्तलिफ बैंकों में 37 अकाउंट्स फ्रीज़ किए जा चुके हैं। मुकदमे की मज़ीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि विरासत का हक खुदाई हुक्म है। ख़वातीन को उनके हिस्से से महरूम करना आइन और इस्लाम के मुनाफी है। रियासत की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन को किसी खौफ, ताख़ीर या फिर तवील अदालती कार्रवाई के बगैर उनका हक दिलवाए। अरफा फिरोज ज़की की रिपोर्ट। जायदाद का हक मालिक की वफात के फौरन बाद वुरसा को मुंतकिल हो जाता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि ख़वातीन को किसी खौफ, ताख़ीर या तवील अदालती कार्रवाई के बगैर उनका हक दिलवाए और विरासत से महरूम करने वालों को कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन के हक के विरासत से मुतालिक केस का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस अतम मिनल्लाह का ख़वातीन के हक के विरासत से मुतालिक तहरीर करदा केस का फैसला जारी। दरख्वास्त गुजार आबिद हुसैन की अपील मुस्तरद। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अतम मिनल्लाह और जस्टिस इरफान सादत पर मुश्तमिल बेंच के फैसले में कहा गया, अपील कुनिंदा आबिद हुसैन वुरसा को ताख़ीर से हक की विरासत देने का जिम्मेदार है। इस पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। जुर्माना 7 रोज में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया जाएगा और ये रकम वुरसा में तकसीम की जाएगी। अदालत ने करार दिया कि आबिद हुसैन जायदाद का तोहफा होने का दावा साबित ना कर सका। विरासत का हक खुदाई हुक्म है और ख़वातीन को उनके हिस्से से महरूम करना आइन और इस्लाम दोनों के मुनाफी है। नुमाइंदा ख़ुसूसी अब्दुल क़य्यूम सदीकी के साथ अरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एंकर शाहजेब खानज़ादा को हरासा किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए वाक़े की मजम्मत सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी की जानिब से जारी एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि मीडिया मवाद पर तनकीद अपनी जगह, मगर किसी भी तनकीद को धमकी, खौफ दिलाने या फिर ज़ाती किरदार कशी की शक्ल नहीं इख्तियार करनी चाहिए। PF यूजर ने हरासानी में मुलव्वस फ़र्द या अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशस्त पर इलेक्शन 9 दिसंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक कागजाती नामजदगी 20 नवंबर से 21 नवंबर तक जमा कराई जा सकेगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 नवंबर तक होगी। अपीलों पर फैसला 29 नवंबर तक निपटाया जा सकेगा। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 1 दिसंबर है। पोलिंग 9 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक पंजाब असम्बली की इमारत में होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टरों, सदर पाक फेक अमरीका डॉक्टर उज़्मा रहमान और फ़लस्तीन में खिदमात सर अंजाम देने वाले अमरीका के मारूफ प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अज़हर अली ने इंकशाफ किया है कि वो फ़लस्तीन से सूडान तक हर मुश्किल जगह जाकर हज़ारों मरीज़ों के मुफ्त ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान आकर अपने हमवतनों की खिदमत करना चाहते हैं तो उनकी हौसला शिकनी की जाती है। आप फ़लस्तीन तक पहुँच गए तो पाकिस्तान जाके आप क्यों नहीं ये काम करते? पाकिस्तान जाना इतना इजी काम नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है उधर I would love to कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में टीच करें मैं ऑर्थोपेडिक सर्जरी, हैंड सर्जरी। मेरा प्रोग्राम था कि कुछ इस तरह किया जाए, क्योंकि जब मैं टोरंटो में अपनी फेलोशिप कर रहा था तो मैंने प्रोफेसर से कहा कि हो सकता है कि मैं आप लोगों की जो पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी की टीम है वो पाकिस्तान के अंदर जाके एक्सपर्टीज शेयर करें। तो शुरू में मैं गया 1-2 जगह के ऊपर, तो एक आध दिन जो थे वो प्रोफेसर साहब ने जब देखा कि मैं रेजिडेंट्स को ट्रेन कर रहा था तो उन्होंने मेरे हॉस्पिटल में आना बंद कर दिया। आई थिंक वहाँ पे जो कुछ इश्यूज हैं कि लोग पर्सनली थ्रेट फील करते हैं कि अगर कोई और एक्सपर्टीज आ जाएगी तो हमारी प्रैक्टिस का क्या बनेगा। आई थिंक वी नीड टू थिंक बियॉन्ड दैट, जो इंसान के रिस्क में वो उसको मिलेगा। और यही हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इश्यूज यही रही हैं कि सेटअप कैसे किया जाए लोकल सर्जन के साथ कि दे डोंट फील थ्रेटन्ड कि उनकी रोजी खराब हो जाएगी। जो सर्जरी तक की इश्यूज हैं वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो और वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी के साथ डील करना और लोकल जो फिजिशियंस के साथ कोऑर्डिनेट करने में उसमें ज़रा प्रॉब्लम। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 18वां दिन भी सकाफती सरगर्मियों से सजा रहा। फ्रांसीसी सफ़ीर निकोलस गेले ने भी आर्ट्स काउंसिल कराची का दौरा किया है। बैनुल अक़वामी फ़नकार कराची की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तलबा से इजहार ख्याल भी कर रहे हैं। जियो और जंग ग्रुप फेस्टिवल का मीडिया पार्टनर है। वलीद अहमद की रिपोर्ट। 140 ममालिक के फनकार पाकिस्तान आ रहे हैं और ये पेंटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तलबा को अपने हुनर की बारीकियां भी सिखा रहे हैं। ईरानी मुसव्विर रेजा हों या कीनिया के आर्टिस्ट ओनेस्मस, सभी अपनी सकाफ़तों का तारुफ करा रहे हैं।
तालीमी इदारों में जाकर दुनिया भर के फनकार पाकिस्तान के सकाफती रंग भी देखते हैं। फेस्टिवल के 18वें रोज फ्रांसीसी सफीर भी सकाफती सरगर्मियों का हिस्सा बने। कीनिया की गुलकारा लेबॉय और कोमोरो की जानिब से वर्कशॉप रखी गई। It was wonderful. It was amazing being there, and I danced there. I met with people, amazing people there. I danced, I played. मैं ये नहीं सोचता कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री करे या कल्चर मिनिस्ट्री करे, सो मैंने इनको करके दिखा दिया है कि जो काम हुकूमतें नहीं कर सकती, अगर विल हो, डेडिकेशन हो, तो कुदरत भी आपकी मदद करती है। यूरोपियन शॉर्ट्स शोकेस के उन्वान से 5 मुख्तलिफ फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई। ट्रेजेडी थिएटर प्ले द डेड रिवर में दरियाए सिंध पूरी ताकत के साथ अपना मुकदमा लड़ता दिखाई दिया। हमारे सहरा में लोग भूख प्यास से बीमार रहते थे। बेहतरीन फेस्टिवल जिसमें मुझे नहीं लगता था कि मैं ज़िंदगी में इतना एक्सप्लोर कर पाता जितना मैं एक ही टाइम में यहाँ एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसका एक डायलॉग बोलूँ जिसमें सिंधी का एक्सेंट आता हो काफ़ी ज़्यादा, तो वो कुछ इस तरह होगा कि पुरअमन ताजरों की बस्ती में आंधी की तरह खौफ और हिरास फैल गया था। पाकिस्तान की इमेज कभी कभी वेस्टर्न मीडिया में इतनी बुरी दिखाई जाती है और वी रियली नीड टू वर्क हार्ड टू फिक्स दैट बिकॉज इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। इट्स ब्यूटीफुल, वी शुड शो दैट। खुद से आ रहे हैं इधर अपना फनकार दिखाकर, तो फिर वो हमारी इमेज को बहुत बेहतर करेगा कि हम बहुत ओपन हैं कि हम सारा आर्ट को हम अपने साथ ले आए। हाजरीन ने कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में सिर्फ सकाफतों की महक नहीं है, बल्कि थिएटर प्ले की सूरत तारीख के तलखों शीरी हक़ाइक़ भी उजागर किए जा रहे हैं। कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन और अशरफ सिद्दीकी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।